बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे मानसर गुआदेवी के लड़के सपुत्र जिजो पार्टी खोले हैं। पिता परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि पार्टी रात दिन चले इनकी। संगीत के माध्यम से मैं संगीत में कौन हूँ, क्या नाम है, अपना परिचय बता देना उचित समझता हूँ। दोस्तों, जिला मेठी शहर गांव अकबरपुर का रहने वाला मेरा नाम पारस प्रधान है। पारस प्रधान है। मेरी एक बहन है, मुझसे छोटी है, जिसका नाम राजकली है। उसकी शादी हो गई है दोस्तों मेरी बहन की। मेरे दो भाई हैं, मुझसे जो छोटा भाई उसका नाम आकाश है, उससे जो छोटा है उसका नाम विनोद है। पवन छोटा है, आकाश उससे बड़ा है, उससे बड़ा मैं हूँ। आकाश की भी शादी हो गई है, उसकी पत्नी का नाम गीता है। दोस्तों, मैं 10 साल प्रधानी किया, बहुत कुछ बनाया। पिताजी के समय में कुछ नहीं था, पिताजी के समय में कुछ नहीं था, लेकिन जब से प्रधान हुआ आलीशान घर बनवाया, गाड़ी घोड़ा किया, बैंक बैलेंस किया और 10 बीघा जमीन बनवाया। मालिक हूँ दोस्तों, अपने प्रधानी के बल पे किया हूँ। दोस्तों अब क्या बताऊं, सब चीज मालिक ने दिया, मुझे किसी चीज की घटी कमी नहीं है। कहीं कमी है, मेरे कोई औलाद नहीं है। पत्नी के नाम कंठी वाली है, रात दिन चिंता में रहती है, मेरे कोई औलाद नहीं है। मैं भी चिंता में रहता हूँ कि मेरा कोई औलाद नहीं है, मालिक ने सब कुछ दिया है। ये नौकर चाकर रहते थे, पता नहीं कहाँ चले गए। देखता हूँ कोई आता है कि नहीं आता है, मैं बैठ कर उनका इंतजार करता हूँ। कहाँ लैया फंसा दी है यार, तोरे सबके गाने चक्कर में आज लागत है बच्चा अपना पक्का पे लाई दिया। जानत न होगा हमारे प्रधान जी के बहुत खूब आ रहा है। बात में जानला गोली आज करब चालू कर देती। बात नहीं है, अगर आ गया है तो चलते ही प्रधान जी के लगे से लेकिन करी थी, उसके बाद जो कुछ हो देखा चाहिए, चलते ही प्रधान के पास। अरे हम कहे प्रधान जी नमस्ते। सिकंदर आओ, नमस्ते क्या है, ये नमस्ते क्या है? प्रधान जी मिलने के बाद नमस्कार। और ठीक हो जितेंद्र? हाँ बढ़िया हो? बढ़िया हो प्रधान जी। बढ़िया हो, ठीक है, बहुत बढ़िया हो। सब जानते हो? हाँ हालचाल है? बहुत बढ़िया है, सब ठीक है प्रधान जी। तुम जानते हो मालिक ने सब कुछ दिया है। हाँ प्रधान जी। दौलत अपार दिया है, गाड़ी घोड़ा दिया है, हाँ प्रधान जी, लेकिन एक औलाद नहीं दिया। सही बात है। इसी बात की चिंता लगी रहती है, हम दोनों पुरानी चिंता में रहते हैं। औलाद होता तो मेरा कोई देखभाल करने वाला सही होता। बात है प्रधान जी, आखिर बुढ़ाई सहारा के बने। जितेंद्र, गाँव वालों ने कहा आप कोई ओझा भाई को दिखा लीजिए। अच्छा प्रधान, कि तुम्हारे बच्चे क्यों नहीं हो रहे। मैं ऐसे बातों में विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन गांव वालों ने, बुजुर्गों ने कहा एक बार प्रधान जी एक मात्र लीजिए। प्रधान जी गया सुराव के बगल गदियानी बाल सजवानी की कुटिया है। हाँ प्रधान जी, उसी में सोखा महाराज रहते थे। तब क्या हुआ? मैं वहाँ गया, उनसे पूछा महाराज बात क्या है? मालिक ने सब कुछ किया, सब कुछ दिया, एक औलाद नहीं दिया, बात क्या है? सोखा महाराज ने बताया। बोले बेटा क्या बताऊं, बताने लायक नहीं है,
मैंने कहा बताइए महाराज क्या बात है? अरे प्रधान ऐसे कौन बात है बतावे लायक नहीं है। बोले तुम्हारे बीबी के ऊपर भूत करवाया गया है, इसलिए तुम्हारे बीबी के बच्चे नहीं हो रहे हैं। मैं अवाक रह गया, कौन भूत करा सकता है? मैंने कहा महाराज कौन भूत करा सकता है? बोले तुम्हारे भाई बीबी जो है गीता, वह तुम्हारे बीबी के ऊपर भूत करा दिया है ताकि इसके कोई बच्चे न हो, सारी दौलत के मालिक हम बने। मैं इनके विषय में क्या सोचता हूँ कि आगे बढ़े, सारी दौलत उनकी है, कमा कमा के देता रहता हूँ, लेकिन इनका एक विचार है कि मेरे कोई औलाद न हो, मेरी सारी दौलत के मालिक इन लोग बने। लेकिन मेरी पत्नी ये बात नहीं जानती है, मेरी पत्नी ये बात नहीं जानती है। आज चल रहा हूँ अपनी पत्नी कचरी कंठी वाली सारी बात बताऊंगा। ठीक है प्रधान। देखो वो क्या करता है। ठीक है तुम बढ़िया हो ना? हाँ हाँ प्रधान। मैं चलता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। ठीक है प्रधान। ठीक है मैं चलता हूँ। हाय तैया कसम जवानी की साबुन लगा साथियों, मेरे घर में 2-2 नौकर, लेकिन हराम जाने की पता नहीं रहती कहाँ रहते हैं। मर गए कुत्ते, मैं बैठ के दरगाती हूँ। आज जो आएगा उसकी खैर नहीं है। आ रहा का हो पंचौ कि हम देखत का वही हमसे पहले कमरा माज बैठी यहाँ पधराई। आप सब पता न हो कौन मुंह कौन मिजाज के यहाँ एक बात में बवंडर खड़ी कर दिए थे। काम धंधा सहज रहे के जितेंद्र बेटवा सुन ले काम सारा कह जाएगा घरे का। हम कहे ठीक है पधराई, लेकिन आप तोहर सबके गाना चक्कर में लेट जाए। कौनो बात आ गया है, अगर हम आ गया ही तो चाहते हैं पढ़ाई लगे थे पहले की चीज कैसे। अरे हम कहे पढ़ाइन तोहार खुरी छुई। क्या कह रहे? भगवती गाड़ी तो और माटी रही जाए मारते मारते खाल की भूसा भाजो की तेल लगा के क्या कह रहा है? जब साले 80 पहले की करे नहीं आवा क्या करे करे तू फाइट करस ये बारे हम तो पहले कबे ऐसे कह जा तो ये कह जा तोरे साथ सहू नहीं ना तो का सूरज सोचे चाहे कि परसमाने गरमाई गई है। अरे भगवती के गाय भैंस अगर अरमान हो तो को सवेरे पहले हम पलाग दिखाओ। सारे प्रधान गाय भैंस वाली हजार बला तो अरे गरमा नहीं गई है, मूड गर्म हो गया है, बहुत गुस्से में है। मैंने कहा था चला बला था गाय भैंस तो वाले तोर भाई आई ये हमारे भाई है से कहा भगवती गाड़ी है का जा जा एक हाथ जा दियो करा कहां जा कहां जाएंगे बहुत हर बाकी जा करे
ऐसे नमस्ते पढ़ाई कर रहा था रे ऐसे नहीं आवत ते कहता है बता दे क्या अरे बताओ ए पधराई अरे नमस्ते कर कबो करवाऊ हो जनाऊ देखी तो भाई सारे पेला था तो सब की हम पेला देख कर सही करे ए मोरी आवत तो हम कह पाओ बोल बेटा हां मम्मी क्या रे नाव करे बेटा नहीं कर सकते यार क्या कहूँ रे ए देख ए सब सही करे लेकिन जब करे के नाम रही थे पता क्या क्यों लगे रही तो हम कहीं पर करा बच्चे हम कहे प्रधानीन हाँ कहां लागी तो हर माटी कैसे यह देखा इनका बन बिला रे सराऊ ये आन यहाँ हमका सहूर बतावे हुआ कहाँ पधराइन का लोगा उठावे अबे पागल तो अरे पधराइन जाने वहाँ हमें काहे ना आते अरे हम कहे पधराइन धरानी प्यारा धन निरंकार धन निरंकार हम कहीं पधराइन धरानी प्यारा अपन आइयो पड़े थी सब बात छोड़ जय जय इस साल हाफ पैंट है आप हैं तू आप आप बोलिए क्या बात है देख ले तुम दोनों के भाई की सुनाई सबसे बड़े तू लेट आया है और दूसरी बात गुस्ताखी में गुस्ताखी कर बदतमीज गुस्ताखी ने सबसे पहले मेरे बारे में परिचय बता मेरा परिचय सबको बता दे मैं कौन हूँ कहाँ कहने वाली मेरा नाम क्या मेरा कभी चलन के बारे में बताओ सुन एक बात सुन ले ये यही जनता का सेवा करे वाली पधराइन हाँ हमका तो होकर नौकरी रखे हैं काम धंधा करते ही तू जानत है बवार भाई है अच्छा तुरंत मारा सराऊ जो है अंदर वाला काम तू ज्यादा देखत है इनका हमका पहले पहले खेले रहा था चला तुम बतावा पधराइन के बारे में इनके बारे में नहीं ना बतावे भैया हरे बाबू हरे माई हरे बहनिया हरे तनी इनके बारे में समझ ला का बा काका अब वही इनके बारे में देखा जाए अरे बताओ साले इतनी लीक से कम न मिली और वही देखा जाए इतनी जुआ जरूर हुई अब वही और देखा जाए अतरे खतरे चौगड़िया किलनी और किलना हो यही कुकुर है कि यही माटी देवरी हो तो कहा हमारे बारे में बताए मेरे विषय बता ले ए बे चल साले सही विषय बताओ सारे का चला जगह पीता हमको पेटे बा ओसे पंचा माई बहनी हरे जानता है तू सब हम सब इन्हें पेलाता है तू सब मजा ले लिया को नहीं किया वाह वाह देखा भूखा माई ताली हो गई ओसे पंचा का बताई हम अपने पधराइन के विषय में बता बेटा बता बताई माई रह जाओ बता मेरी लाइफ हमारे पधराइन के बारे में विषय में सबसे पहले हिंदी व्याकरण दूसरा अंग्रेजी व्याकरण तीसरा संस्कृत है चौथा गणित है पांचवा बीज गणित छठा भगवान ये सब पूछा भी यही माटी दे हो तुम लोग बेवकूफ हो मेरे कहने का मतलब ये माता बहने आई हुई है भैया बाबू है सबका हमारा नाम गांव पता बता दो माटी दी है उनको जुआनी पधराइन तो हर नौवा बताई नौवा ना कबीरा बताओ
खाल खींच ले बजाई जनता ना बताऊं कि ढीली है यहाँ। देखा पधराई इतना दिन तोहार हम दोनों भाई करत हो गए। क्या करे यानी कि तू मेरे घर का नौकर है, काम धंधा किया, चल ठीक है, मैं समझती हूँ तू मेरा सम्मान मान करता है, आदर लिहाज करता है ना, चल वहाँ बैठ जा, मैं अपना परिचय बताऊंगी। ए रे चल बैठ, ये घर मालिक खरे इनका माटी में उगलावा रोड़ा पानी से बेटा आवाला याउल माल ले ऐसे अगर बाबू ना तो चलो जब तोहर के करे फिर जाए। देख रही चुपचाप बैठ जा, सांस में लेना, मैं अपने परिचय अपनी बुखार की जिसको बताऊंगी, चल सांस मत लेना। बात सुन ले, अरे अगर सांस ना ले ही फलाने तक नहीं पूछ जाएगी। अरे बताइए मेरे कहने के मतलब जिस वक्त परिचय बता होगी तो कटाकी मत करना, आवाज मत निकालना, ठीक है? एक क्या समझ में आवे चाहिए क्या बताइए? मालवा पाछन से निकल गया तब। चुप बैठ। साथियों मेरा नाम कजरी कंठी वाली तेल लगा, कजरी कंठी वाली तेल लगा के मेरे स्वामी हैं जिसका नाम राम प्रकाश प्रधान जी मुआसरे लगा के। मेरे घर में दो देवर हैं जिसका नाम आकाश है और दूसरे देवर का नाम पवन कुमार है। लेकिन क्या बताई भैया बाबू हरी, बड़ी दुख के बाद बा आज 3-4 साल शादी भय हो गवा, हमरे अभी तक कोनो संतान ही ना। काहे के मतलब तोहरे एक शैतान नहीं भाई। शैतान नहीं, भूत के मांगेंगे उन्हों। यह कहने का मतलब बेटा आज तक मेरे कोई औलाद नहीं है, इसी बात का चिंता रहता है मुझे। तो भवन नहीं है। और दूसरी बात अपने देवर आकाश की शादी कर दी हूँ। अच्छा घर में देवानी की दवा रंगी आ गई है। का हुआ ये? गीतवा गीता यानी कि मेरी देवरानी है। हमारी देवरानी गीता। हाँ रे। तो क्या हुआ? इसी बात का दुख है, मैं क्या बताऊं, मैं सोच रही हूँ कमरे बैठ कर करूंगी, आज प्रधान जी आएंगे ना तो उनसे अपने दिल की बात कहूंगी। ठीक है भाई। कैसे हो? जैसे परसाल रहे वैसे ही उस साल। मालिक कह रहे तुम हर साल सही रहो। और प्रधान जी बढ़िया है। और सब बढ़िया है प्रधान जी। ये बढ़िया क्या है? ओ, उसे बढ़िया कहा हाँ जाता है। बढ़िया है, सब बढ़िया है। सब बढ़िया है। हाँ अभी आपकी इंतजार कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। हाँ आइए आइए आइए। स्वामी जी की चरणी, चाची का प्रणाम। खुश रहो। आप बढ़िया हो? हाँ स्वामी मैं तो ठीक हूँ, आप कैसी हो? मैं ठीक हूँ, बढ़िया हूँ। क्या हुआ स्वामी, आज आपका चेहरा उदास है, आखिर कोई बात है क्या? मैं बताइए।
हमारे बच्चे क्यों नहीं हो रहे हैं? आखिर क्यों स्वामी, आखिर बात क्या तुम है? रात दिन चिंता में रहती हो हाँ कि मालिक मुझे कोई औलाद नहीं दे रहा हाँ है। स्वामी। गांव के कुछ लोगों ने कहा क्या? कि प्रधान जी चले जाइए किसी सोखा के पास, अच्छा चचवा लीजिए। आखिर बात क्या है? सही बात। हमारे कोई औलाद नहीं हो रहे हैं। वही तो चिंते में डूब रही हूँ। आज मैं गया सोखा के पास तो सोखा महाराज ने बताया क्या? कि प्रधान जी तुम्हारे बेटे के ऊपर भूत कराया क्या? गया। स्वामी, वो हरामजादा भूत कराने वाला है कौन? कोई गैर नहीं है, कौन है? जिसके विषय में रात दिन हम लोग सोचते रहते हैं, कौन? मदद करते रहते हैं। जी जी। हमारा भाई जो काश है, हाँ। उसकी पत्नी जो गीता है वही तुम्हारे कोख पे भूत कराया है। क्या स्वामी, यानी कि आपके कहने मतलब मेरी देवरानी गीता ने मेरे कोख पे भूत करवा दी है? ताकि तुम्हारे बच्चे न हो सके, पूरी दौलत के मालिक वो बने। हरामजादी, मुझसे अगर था तो हमें चाहिए था स्वामी, मुझसे हंसकर कहती, सारी रियासत उसके नाम कर देती, जानता हूँ। लेकिन मुझे मेरे औलाद की सुख छीन ली, उसे छोड़ूंगी नहीं मैं। तुम्हें क्या करना है तुम जानती हो। जी हाँ। आज हम उसके पास चलेंगे, जी उससे पूछेंगे तुम ऐसा क्यों। चलिए जी, मैं कहती हूँ। ए जी, आप देखकर मुझे कुछ कहने का मन कर रहा है। अरे हमारी ओरिया हो राजा, हमारी ओरिया करवटी, तेरा ना भला मेरा दिल। मेरा नाम गीता है और घर में मेरे पति है और दो बहन। आज मेरी तबीयत बहुत खराब है, घर का काम भी नहीं हो पा रहा है मुझसे। थोड़ी देर बैठती हूँ, मेरे स्वामी आते ही होंगे। अरे हमने कहा गीता भाभी नमस्ते। नमस्ते देवर। भाभी तबीयत डाउन नहीं क्या? आज मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है देवर। ना जाने तुम्हारे भैया कहाँ चले गए। अगर आ जाएंगे तो आज उनसे मैं सारी बात बताऊंगी। मुझे बहुत दर्द हो रहा है देवर। क्यों नहीं भाभी, जरूर बताना भैया से। आप बच क्या रखोगे भाभी? मेरे कोख पे कितवा
दीदी मैं आपके कोख में बताओ भूत क्यों कराऊंगी दीदी? हार जाए मेरी जाने मन, ये तो तुमने बहुत गलत काम किया। हम तुम्हें क्या मानते थे? तुमने हमारी बीवी को बर्बाद करवा कर अच्छा नहीं किया। आज तुम्हें हम छोड़ेंगे नहीं। क्या कर रही हो? मैं हाथ नहीं उठा सकता हूँ। पहले फांसी फंदा लगा जिसका ले लो। हराम जादी, आज हम तो का महात्मा निपोरी ना अरे बता बाकी भाभी क्यों गुस्सा मेरी कुतिया, तेरी इतनी बड़ी औकात कि मेरी भाभी माँ का गला दबाकर जान से मार रही है।